नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ बेहतरीन एग्रीकल्चर के प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 200 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर के सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ग्वार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बैगन की कौन सी प्रजाति के फल जो होते हैं गोल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्का नवनीत। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टमाटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब छुआरा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। तो टमाटर की याद रखेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा है, वैशाली बधु एक प्रजाति है, किसकी वैरायटी है। तो ये भिंडी की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है। तो कमी पूछा है दोस्तों, तो बोरान की कमी से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फसल में यहाँ पर बताना है शंक्वाकार जड़ें होती हैं। तो कॉनिकल जड़ें किसके अंदर पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गाजर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। तो विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग दोस्तों आम की फसल में प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। तो सील्ड कलिकायन का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि नींबू। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है। तो क्रॉपिंग की क्रिया किस में अपनाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये अपनाया जाता है दोस्तों केला के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस फसल में फलों का बिरलीकरण यानी कि थिनिंग करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो थिनिंग की क्रिया दोस्तों आम में की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण जलवायु का फल है। तो समशीतोष्ण जलवायु का फल हो जाएगा यहाँ पर आम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों टी एंड सील्ड कलिकायन द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आलू का खाए जाने वाला भाग है। तो कंद खाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोफरी चिप्सोना 1। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा तापक्रम फलों को पाश्चुराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नमक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 115 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पुष्प विज्ञान निदेशालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किसके उत्पादन एवं पालने को कृषि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पशु और फसल उत्पादन को ही क्या कहते हैं, कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, ज़्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापमान पर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पौधे की अच्छी वृद्धि और विकास होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, क्वेश्चन कर रहा है इरोजन यानी अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है। तो ये वर्षा से प्रभावित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं दोस्तों नमी वाले क्षेत्रों में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा हल जो है भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है। आपको बताना कौन सा ऐसा हल है जिसका उपयोग हम गहरी जुताई के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि डिस्क फ्लो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, क्वेश्चन कह रहा है कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं क्या कहलाती हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको दोस्तों द्वितीयक भूपरिष्करण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कृषि क्रियाएं जो बीज की बुआई से लेकर फसल कटाई तक की जाती हैं उसको हम द्वितीयक भूपरिष्करण कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:1 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल में खैरा बीमारी जेड यानी कि जिंक की कमी से होती है तथा इसमें हार्मोन का संश्लेषण रुक या कम हो जाता है। कौन से हार्मोन का ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑक्जीन हार्मोन संश्लेषण रुक जाता है या कम हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 पोषक तत्व। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो आपको बता देना है दोस्तों शिखर जड़ों को निकलते समय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को CRI अवस्था कहते हैं। 21 दिन पर यह सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टिक्का जो बीमारी है किस फसल से संबंधित है। तो ये मूंगफली से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है। तो बता देना है ये एक प्रकार की बहुवर्षीय है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ना निम्न में से किस कुल से संबंधित है। फैमिली बताना है। तो ग्रेवेनी फैमिली से बिलोंग करता है गन्ना। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गौरव बताना है ये जो किस्म है किसकी है। तो गौरव जो वैरायटी है दोस्तों ये हो जाएगी सोयाबीन की। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दलहनों में नत्रजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति से सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बूंद बूंद या टपक विधि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर फसलों के अंतःसस्य यानी कि इंटर कल्चर क्रियाएं बढ़ाती हैं, तो ये बढ़ाती हैं दोस्तों जल उपयोग दक्षता को। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। तो आपको बता देना है 50% नमी के ह्रास पर सिंचाई करने से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो बता देना है बूंद बूंद या टपक विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का स्रोत है। अच्छा क्वेश्चन है, तो वर्षा आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2,4-D सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? तो फसल का नाम आपको बता देना है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 42 खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यानाशी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार नाशी पौधा जो कि परजीवी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। एक ऑप्शन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर परजीवी पूछा था, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। कास्क्यूटा रिफ्लेक्सा भी एक प्रकार का परजीवी पौधा है खरपतवार का, दूसरा डेंड्रोपथी और फाल्किटा ये भी है, यानी बी और सी दोनों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और यहाँ पर सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है रोटावेटर अनुपयोगी है किसके लिए? तो हल्की मृदाओं के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे चूहे का दैनिक खाना खाने की क्षमता है, वो हो जाएगी उसके शरीर वजन का 10%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू का वायरस का प्रसारण का माध्यम से होता है, तो माध्यम आपको याद रखना है एफिड के माध्यम से फैलता है। आलू के वायरस का प्रसारण एफिड के माध्यम से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा में मिलाकर पीएच को 7 या इससे अधिक करके एक अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्रूसीफेरी का क्लब रूट यानी कि जड़ जुड़ाव। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पृथ्वीकरण दूरी रखी जाती है, तो पृथ्वीकरण जो दूरी रखते हैं दोस्तों वो रखते हैं पौधे एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच पृथ्वीकरण दूरी रखी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील अवयव कौन सा है, वो हो जाएगा दोस्तों मीथेन। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो बता देना है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है शब्द जो है एग्रोनॉमी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द के पीछे नौवीं शब्द आए वो यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बोर्डो मिश्रण की खोज के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देना है प्लाज्मोपोरा विटिकोला अंगूर का है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केले का यहाँ पर आहरितकता करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि डेग्रेनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सेपा का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का के गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20 है, तो भ्रूणपोष कोशिका, परागमृत कोशिका, नली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
क्रम अनुसार बताना कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30, 20, 10, 20, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 नंबर कह रहा है बीज का वास्तविक मूल्य है। तो बीज का वास्तविक मूल्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटे 100। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु की फसल लेना क्या कहलाता है। तो इसको हम फसल नियमन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कर रहा है एलियन वीड होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो एलियन वीड यहाँ पे पूछा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस को ही एलियन वीड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सस्य विज्ञान के जनक हैं। तो यहाँ पर पीटर ड्रिकसेंजी याद रखेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कर रहा है मृतिका के कणों का आकार होता है, तो आपको बता देना है 0.002 mm से कम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है प्रजनक बीज की संतति कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो आधार बीज कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मक्के के पौधे में, आपको बताना है मक्के के पौधे में यानी कि पहले क्या निकलते हैं, पहले नर मंजल निकलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम आर्थिक स्तर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है C4 पौधा है। आसान क्वेश्चन है। तो मोथा जो है एक C4 पौधा है। क्वेश्चन नंबर 64। पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर यूरिया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में दोस्तों विटामिन ए होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर होती है किसके अंदर। तो ये होती है दोस्तों ह्यूमस के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु कॉलोनी को कहते हैं। तो जीवाणु कॉलोनी को ओज यानी कि रसाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैक्टिन मापी जाती है। तो पैक्टिन जेली मीटर से मापी जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन मेटासिस्टॉक्स है। तो मेटासिस्टॉक्स एक प्रकार का दैहिक विष होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान CPPTC कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन करा है कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए। तो ये किया जाता है NAA का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन करा है एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोसियस स्थिति सुनिश्चित करती है। तो ये सुनिश्चित करती है दोस्तों पर परागण की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के फलों में क्रैकिंग यानी कि दरार जो है के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बोरान की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे। वो हो जाएंगे डॉक्टर BP पाल। क्वेश्चन नंबर 75 कोशिका द्रवी जीन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। उपरोक्त दोनों सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन कह रहा है 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता कितनी पड़ती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि 3 किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन करा है क्लिस्टोगेमी परागण सुनिश्चित करता है, तो ये सुनिश्चित करता है स्वपरागण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है बैगन का लघुपर्ण यानी कि लिटिल लीफ रोग होता है, तो ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 कौन सा कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीपाइरिफास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तक्ष है यानी कि नेक्रोसिस शब्दावली जो है संकेत करती है, तो ये संकेत करती है दोस्तों कोशिका की मृत होने का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायमंड बैकमोथ कीट है, तो ये हो जाएगा फूलगोभी का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ के शिथिल कंडुआ के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है, तो ये किया जाता है वीटावैक्स से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 क्वेश्चन कह रहा है हाइपोजियल अंकुरण होता है, आपको बताना है अधोभूमि या हाइपोजियल अंकुरण होता है किसमें कौन से क्रॉप के अंदर, तो याद रखेंगे अरहर के अंदर होता है, चना के अंदर, मसूर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों अरहर में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूंग, उड़द और चना, ये तीनों में हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ राजमा और अरहर को छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए ये जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, चना हाइपोजियल होता है और एपीजियल अरहर के अंदर होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 क्वेश्चन कह रहा है आम के काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप रोग का कारण बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बोरान की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 यहाँ पर बताना है बिंदु स्राव का कारण क्या है, तो बिंदु स्राव का कारण जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा मूल दाब, यहाँ पर रूट प्रेशर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है, तो आपको बताना है क्या उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल तनाव की स्थिति में एब्सिसिक अम्ल उत्पन्न होता है जो कि पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 क्वेश्चन करा प्रधूमक जिसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है, इसमें से कौन सा है, वो हो जाएगा फास्फीन। सी ऑप्शन राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन भूमि की नमी मापी जाती है, तो वो मापी जाती है दोस्तों टेंसियोमीटर से, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 क्वेश्चन करा शंकर कपास के जनक कौन है, तो शंकर कपास के जनक हो जाएंगे सी टी पटेल। क्वेश्चन नंबर 90 किसी स्पीसीज के गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, तो बीटा कोल्चिसिन आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा है वर्ष 1968 में डॉक्टर हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आनुवांशिकी कोड के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 क्वेश्चन का है करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण बताना है, तो वो हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोडेंट में आते हैं, तो रोडेंट के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो याद रखेंगे चूहे आएंगे, गिलहरी, छछूंदर तीनों आ जाएंगे रोडेंट में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है, तो किसका प्रकोप बढ़ जाता है ये आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल मृदा में लाल रंग का कारण बताना है,
तो लाल रंग का कारण होता है लोहे का व्यापक प्रसरण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन कह रहा है रस चूसक कीटों हेतु कौन से विष समूह का उपयुक्त है। वो हो जाएगा यहाँ पर देहिक या सर्वांगी विष, सिस्टमिक पॉइजन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण ये बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, तो बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुए। 100 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 1929 आपको याद रखना है, 16 जुलाई 1929। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये पंतनगर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों कटक, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों जोधपुर, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं और धान की बौनी प्रजातियां। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ताज मूल अवस्था, CRI स्टेज कहते हैं इसको, 21 दिन पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो एरोइंग का मतलब होता है गन्ने में फूल निकलना, उसी को एरोइंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल की रेटिंग जो होती है महत्वपूर्ण है। तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जूट। याद रखेंगे रेटिंग की क्रिया जूट में की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतुष्ट नहीं की जाती। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा कपास में मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं करते, बाकी गन्ना, आलू, चुकंदर तीनों में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में खैरा नामक जो बीमारी है किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्ता, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ज्वार की प्रजाति कौन सी है। तो ज्वार की वैरायटी पूछा है, तो यहाँ पर स्वर्णा जो है एक प्रकार की ज्वार की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से चने की प्रजाति कौन सी है। तो चने की वैरायटी बताना है यहाँ पर अवरोधी, सी ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से आम की प्रजाति कौन सी है। तो आम की प्रजाति हो जाएगी आम्रपाली बौनी प्रजाति, और 2.5 मीटर पर इसको लगाते हैं। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। निम्न में से कौन सा उर्वरक पत्तियों पर छिड़काव के लिए उपयुक्त है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यूरिया, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा उर्वरक खड़ी फसल में छिड़का जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है दलहन फसल के बाद चक्र में धान्य फसल बोने पर नाइट्रोजन की मात्रा वो हो जाएगी घट जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन करा है हार्वेस्ट इंडेक्स का सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि दाने का उत्पादन बटे बायोलॉजिकल उत्पादन,
यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उड़द की 1 पंक्ति बोना किसका उदाहरण है? तो उदाहरण हो जाएगा अंतर खेती का। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन करा है फसल की लॉजिंग से क्या तात्पर्य है? तो वो हो जाएगा पौधों का जमीन पर गिरना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि की संरचना में कौन सा कारक अधिक प्रभावी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटियार मृदा के कण व्यास कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 0.002 mm से कम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन करा फार्म यार्ड खाद देने का उचित समय कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फसल बोने के 1 माह बाद फार्म यार्ड खाद को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन करा है ऊसर भूमि के सुधार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो वो किया जाता है जिप्सम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से पौधों के लिए पोषक तत्वों को अनिवार्यता का लक्षण कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन पौधों में उपस्थिति। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पौधों का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा इसके बिना। उसके बाद दूसरा पोषक तत्व से बदल नहीं जा सकता और पौधे की कार्यकी के सीधे योगदान होते हैं। ये तीनों सही हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों चूना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पर सोडियम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा है तो मैग्नीज यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक ये आ जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी में आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी ये सूक्ष्म में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? नहीं पूछा है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा गंधक यानी सल्फर, सेकेंडरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कह रहा है साधारण भूमि का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 10:1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों वाले उर्वरकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम जटिल उर्वरक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का नाम बता देना है यूरिया। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। तो मात्रा 26% याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 46%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ये प्रदर्शित होते हैं पुरानी पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न भोजन
किस ऊतक के द्वारा परिवहन किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीई के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता तो आपको बता देना है दोस्तों ऑक्सीजन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लोहा तीनों पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों के लिए किस ऊतक में पानी का प्रवाह होता है? तो ये होता है दोस्तों जाइलम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों पत्तियों का क्षेत्रफल बटे भूमि का क्षेत्रफल। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में लाकर एक स्थान पर पौधे का उगाना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फ्लैक्स किसका रेशा है? तो फ्लैक्स रेशा है अलसी का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक भिन्नता किस पीढ़ी में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F2 से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 क्वेश्चन करा क्रॉसिंग के बाद होमोजाइगोसिटी के लिए कितनी पीढ़ी तक सेल्फिंग आवश्यक है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। क्रॉसिंग के बाद होमोजाइगोसिटी के लिए कितनी पीढ़ी तक सेल्फिंग आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 पीढ़ी तक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित है? क्योंकि दोस्तों आलू का मैदानी क्षेत्र में फूल नहीं बनता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेक्साप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे F1 पीढ़ी की संतान क्या होगी अगर कैपिटल A कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b का क्रॉस कराया जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन, यानी कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि W जीन कैपिटल W जीन स्मॉल w स्थिति में लीथल है तो निम्न में से कौन नहीं उगेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल w नहीं उगेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जीन की संरचना किन से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DNA से। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन सी फसल ग्रीष्म ऋतु की नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा कोल फसल कहलाती है? आपको बताना कौन सी ऐसी फसल है जो कोल क्रॉप के नाम से जानी जाती है। तो फूल गोभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेट बेयरिंग किस फसल की मुख्य समस्या है? तो वो हो जाएगी दोस्तों आम की। क्वेश्चन नंबर 56 परलेट बताना है किसकी किस्म है? तो परलेट अंगूर की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन करा है कलकतिया किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति हो जाएगी दोस्तों लीची की। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन करा है बम्बू गोशा किसकी प्रजाति है? बम्बू गोशा किसकी प्रजाति है? तो ये नाशपाती की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन करा है पीली गिरवी किस फसल की बीमारी है?
यानी कि येलो रस्ट किस फसल की बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूँ की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा है एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेटासिस्टोक्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन करा है पिंक बॉल वर्म किस फसल का कीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों पछेती झुलसा किस फसल की बीमारी है? तो यहाँ पर आलू, आप इसमें पछेती झुलसा पूछा है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगेती और पछेती दोनों जो बीमारी है ये आलू के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, पछेती झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस के कारण होता है, यही भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा तना छेदक सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन करा भारत में खाने के तेल में किस फसल का योगदान सर्वाधिक है? वो हो जाएगा दोस्तों मूंगफली का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन करा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सब लोग जानते हैं शिमला कुफरी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिए किस फसल का बीज सर्वाधिक लगता है? तो वो लगेगा दोस्तों गेहूं का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 100 ग्राम। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी? 100 ग्राम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने यूरिया की मात्रा आवश्यक होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि 2600 किलोग्राम। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मिनिमम सपोर्ट मूल्य से क्या तात्पर्य है? मिनिमम सपोर्ट मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो आपको बता देना है दोस्तों इस मूल्य का सरकार क्रय करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस मूल्य पर सरकार क्रय करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्पादन का मूल्य बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग घट जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से जिलों में प्रसार सेवा के लिए कौन सी एक केंद्र स्थापित कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कर रहा है ग्राम्य स्तर पर विकास कार्य के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत संपर्क। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्रभावी प्रसार सेवा कौन सी है? तो सबसे प्रभावी जो प्रसार सेवा है दोस्तों वो हो जाएगी किसानों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए सहायता करना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि किसानों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए सहायता करना। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों परियोजना अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों भरतपुर सेवर में। डी यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान यानी कि सिमिट जिसको कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मैक्सिको में।
78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशन होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन करा, राजस्थान में कौन वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पद पर कार्य कर चुके हैं? तो वो थे RS परोदा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन करा, भारत की सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है? तो कृषि का योगदान हो जाएगा 15%। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धान का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 84 पर। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देश में किस प्रकार की भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ भूमि, एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा तेल जो है खाने योग्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलसी का तेल नहीं खाया जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटीन एवं तेल दोनों में धनी फसल का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कह रहा है, फसल का नाम बताइए जिससे अन्न की अपेक्षा भिन्न पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी फसल चक्र की आपको बताना, गहनता ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा 133% निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कह रहा है, दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताना है। तो लासो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कह रहा है, फिलेरिस माइनर जिसको गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, किस फसल की खरपतवार है? तो आसान क्वेश्चन, गेहूं का खरपतवार है, इसको गेहूं का मामा के नाम से भी जानते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन करा है, फिलेरिस माइनर गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी शाकनाशी रसायन का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रोटोरॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। सबसे उपयुक्त फसल चक्र छांटना इसमें से, वो हो जाएगा मूंग, यहाँ पर मूंग और गेहूँ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, तो अलसी जो है यहाँ पर रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन करा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य की है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर पंजाब, और उत्पादन में उत्तर प्रदेश। 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, बाजरा की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का क्षेत्रफल भी है और उत्पादन भी होता है। 97 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में वार्षिक अनुमानित खाद्य उत्पादन कितना है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 220 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से बहुफसली खेती का उदाहरण बताना है। तो मक्का, चना ये होगा नहीं, दो ऑप्शन और हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मक्का, आलू, मटर, मूंग, ये हो जाएगा हमारे बहुफसली खेती का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाजरा और तिल का बीज मिलाकर बोना किसका उदाहरण कहलाता है? तो ये कहलाएगा मिलवा खेती का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भूमि में अधिक स्थिर है? वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। कल फिर मुलाकात करते एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।